सारा का सारा वोट बाहर हो जाएगा। ओबीसी समाज को भी दुख है इस बात का, क्योंकि बाबा साहब ने ओबीसी समाज को ये सारे अधिकार बना करके दिए थे। तो कहीं ना कहीं अगले चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर। लेकिन जब ये बदलाव और वापसी बड़े दलों और बड़े नेताओं से जुड़ी होती है तो यह आम जनता, मीडिया और राजनीति में गहरी हलचल पैदा कर देती है। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी बसपा में जयप्रकाश का दिग्गज नेता के रूप में 100% हो जाएगी। क्या लगता है जिस संविधान की वजह से वो गृह मंत्री बने तो एक बार से मुक्त हुए, क्या उनको संविधान की गरिमा का भी आभास नहीं है? देखिए, वो अपनी सत्ता के नशे में चूर हैं और सबसे बड़ी जो न्यायालय होता है वो जनता का होता है, तो वो गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही हम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस घटना के प्रभावों को भी समझेंगे। जयप्रकाश की बसपा में जब तक है तब तक वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगले चुनाव में उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए माननीय बहन जी के इस स्टैंड से पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा साहब की विचारधारा को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा बीएसपी पे? 100% फर्क पड़ेगा। अभी भी हमने पहले भी बताया, हमारे वोट परसेंट में इजाफा होगा और माननीय बहन जी का ये डिसीजन से लेकर के समाज बहुत खुश है। बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। समाजवादी कांग्रेस का कोई खास स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा है, वो गोलमोल रवैया कर रहे हैं। उनके सांसद उनके साथ भी हैं, उनके बाहर भी हैं, लेकिन बहन जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, तो इसका फायदा बीएसपी को होगा। सर, दूसरी पार्टियां जो अलग अलग जो बिखर रही हैं उन्हें कैसे जोड़ोगे आप? देखिए, ये मूवमेंट का बिखरना और पार्टियों का बिखरना ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ ये भी देखा गया कि बसपा ने अपनी संगठनात्मक शक्ति को फिर से मजबूत किया और पार्टी में कुछ नए चेहरे भी सामने आए। मूवमेंट में बिखराव भी होता है तो मूवमेंट को एक करने के लिए भी लोग आते हैं। अगर इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए लोग आते हैं तो इस मूवमेंट को जोड़ने के लिए, एक साथ इकट्ठा करने के लिए भी लोग आते रहते हैं। जो मूवमेंट को इकट्ठा कर जाता है उसको महापुरुष की उपाधि ये समाज दे देता है। तो इसलिए इस बात से हमें घबराना नहीं है कि वहाँ पे फूट चल रही है, बिखराव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो फूट डालने का प्रयास करेंगे, हम समाज को इकट्ठा करने का, मूवमेंट को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। आपका जो पार्टी का जो समाज है, दूसरी पार्टी जो कि बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं, वहाँ बिखर गया है भीम आर्मी पार्टी आजाद समाज के नाम से। देखिए, अब मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, आपने नाम ही लिया अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस में है, उनके प्रायोजित मैटर है, उनके ऊपर समाज के बुद्धिजीवी कैडर लोगों का कोई विश्वास नहीं है। अभी भी माननीय बहन जी पर ही समाज का विश्वास है, तो इसलिए वो लोग प्रयास। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव। भीम आर्मी, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली सामाजिक संगठन बन चुका है। इस संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में दलितों के बीच अपनी पहचान बनाई है। कर रहे हैं बीएसपी को खत्म करने का, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं बीएसपी को बचाने का। सर, वो आरोप लगा रहे हैं बहन जी उन्हें बुला नहीं रही है, अगर बुलाएंगे तो हम अपनी पार्टी खत्म कर देंगे, विलय कर लेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा लोफर है आजाद समाज पार्टी के, देखिए कहीं ना देखिए, वो हालांकि वो बहन जी का और उनके बीच का जुडिक्शन का मामला है, लेकिन हमें कोई तथ्य तो ऐसा सटीक मिलता नहीं है कि उन्होंने कभी शुरुआत की हो कि भाई हम जो है हम बहन जी की तरफ आना चाहते हैं। ऐसा कोई भी हमने ऐसा कोई तथ्य हम आज तक हमें नहीं मिला है। बाकी वो लोग आपस में क्या बात चल रही है, वो उनको लेंगी या नहीं लेंगी, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो उन नेताओं के बीच की बात है। वो आरोप क्यों लगाते हैं कि बहन जी ले नहीं रही हैं? वो मीटिंग नहीं कर रही है। वो इसलिए लगाते हैं जिससे कि समाज जो है बहन जी से गुस्सा होकर के उनकी तरफ चला जाए। तो उनकी मनसा, उनकी इंटेंशन सही नहीं है। उनका एक्ट तो दिख सकता है, लेकिन उनकी इंटेंशन जो गलत है। जबकि भीम आर्मी को केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य वाकई दलितों की भलाई था, तो उन्हें दलितों को किसी अन्य, वो भी समाज को समझनी चाहिए। अभी कई बार हमने वीडियो देखी कि जयप्रकाश जी वो आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा क्या, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो भीम आर्मी में गया था जब वो चंद्रशेखर भाई जो है पुलिस में थे, तो उनके आजाद कराने के लिए वहाँ पर जो है धरना दिया गया था, तो उसके लिए मैं गया था। उसके बाद में वो भाई बाहर भी आ गए थे। मैं जिस समय, जब तक वो सोशल संगठन था तब तक मैं गया था। जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो हमने उनसे बात करना बंद कर दिया। हमारी पार्टी अभी भी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने के लिए
आप समाज से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि समाज में जो बिखराव हो गया है, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस गठबंधन की तरफ चले गए थे, अब उन आपने देखा होगा जब उपवर्गीकरण का मैटर हुआ तो फिर आखिर बहन जी बोली, ना तो अखिलेश बोले ना कांग्रेस बोली, और कांग्रेस तो अपने स्टेट के अंदर जहाँ उनकी अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने पुराने तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है और भीम आर्मी को केवल एक राजनीतिक मोहरे के रूप में देख रही है। समाज और सरकार चल रही है, उस नियम को लागू भी कर दिया, तो वो लोग फिर से वापस आए, पूरा बहुजन समाज वापस आए और फिर से जो है बीएसपी को बचाने के लिए काम करें। क्या चंद्रशेखर जी को बहन जी के पास आना चाहिए? अच्छी बात है भाई, तो समुंदर है बीएसपी, सभी लोगों को आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो भी आए, सभी लोग आए और मिल करके इस मूवमेंट को बचाएं। छोटी छोटी बातों में ईगो फैक्टर में ना फंस करके, ऐसे सांसद कितने बने और चले गए, सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में एक बार टूटी बोलती थी बीपी मौर्य जी की, संगप्रिया गौतम जी की, वो भी कभी सांसद बना करते थे। सांसद बनने से आप मूवमेंट के मुखिया नहीं बन सकते हैं। जिस समय ये सांसद बना करते थे उस समय साहब कांशीराम गलियों में घूमा करते थे। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसकी स्वीकृति लास्ट में जाकर के मिलती है, इसलिए ज्यादा उतावले पने में ना आए, इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम करें। मैं उनसे भी अपील करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है बचाने के चक्कर में वो अलग से मतलब मूवमेंट चलाने के चक्कर में समाज ही बिखर रहा है। लेकिन समाज को बिखेरने में उनका भी नाम दर्ज हो रहा है ना। जैसे आरपीआई को तोड़ने में जिन लोगों ने आरपीआई को खत्म करने का काम किया वो सब नेता खत्म हो गए, लेकिन साहब कांशीराम ने आरपीआई को बचाने का काम किया। साहब भीम आर्मी की आलोचना करने वाले कुछ लोग यह मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अधिकतर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दलितों को सक्रिय किया है। उनका यह आरोप है कि भीम आर्मी की गतिविधियां अधिकतर बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा दिमाग की है। ये लट के दम पे लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते, इसको हम लोग दिमाग के दम पे जीत सकते हैं। विचार को विचार खत्म कर सकता है, लट नहीं खत्म कर सकता। लट में तो 350 जाट भाई हमारे मार दिए गए। हरियाणा के अंदर जब उन्होंने जो है आरक्षण की मांग की थी, 700 किसान मार दिए गए हमारे ओबीसी समाज के। हमारे राजस्थान के अंदर 71 गुर्जर भाई मार दिए गए। लट तो उनका बहुत मजबूत था, लेकिन आप लोग उन लोगों से लट के दम पर नहीं जीत सकते, विचार के दम पे जीत सकते हो। उसका केवल एक ही तरीका है जिसके अंदर सभी महापुरुषों का विचार निहित है, वो है मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा, जिसको लेके बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। सर क्या बहन जी को अगर पास जी छोटी छोटी पार्टियां आएंगी तो बहन जी मिला लेंगे उन्हें पार्टियों आना चाहिए। बहन जी ने तो कहा है कि भाई सब लोग आओ, सब मिलकर के जो है सबके लिए दरवाजे खोले हैं, जो कहीं नहीं गया वो भी आओ। जो है बहन जी हमेशा आमंत्रित करती रहती है, लेकिन अब कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती तो है नहीं कि भाई जो है कोई गया हो। लेकिन बहन जी तो बार बार आरोप लगाते हैं कि गेट तक गए और गेट में घुसने नहीं देते, वो ऐसा क्यों होता है? आप वहाँ जा करके हमें अपना प्रयास तो दिखाओ कि आपने गेट में घुसने का प्रयास किया है। ये तो ना कि तुमने बाहर से बाहर गेट पे तो जाके तुमने फोटो खिंचवा के डाल दिया कि हमको नहीं लिया। आपने कोई अटेम्प्ट किया है, कोई प्रयास किया है, कोई आपने तो हमें वो दिखनी चाहिए ना वीडियो। आप बसपा के कब कार्यकर्ता रहे हैं वो दिखना चाहिए ना। क्या चंद्रशेखर जी बसपा के कार्यकर्ता रहे कभी? भैया हमें तो आज तक साहब जो कोई प्रूफ मिला नहीं। हमें उनका उसका भी मिला है, बजरंग दल का मिला है, एबीवीपी का मिला है, समाजवादी पार्टी का मिला है, कांग्रेस का मिला है, प्रूफ सब नेताओं से मुलाकात मिली है, लेकिन बीएसपी का हमने आज तक कोई ऐसा प्रूफ देखा नहीं है। कोई छुपा हुआ होगा तो कभी हमारे सामने आएगा, लेकिन आज तक पब्लिकली में ऐसा नहीं हुआ है कि वो कभी कार्यकर्ता रहे हैं। चंद्रशेखर जी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे अपील करूंगा कि भाई इस मूवमेंट को बचाओ, ईगो के चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। इस पार्टी को बचाने के लिए काम करो, इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम करो। बचाने वालों में तुम्हारा नाम दर्ज होगा तो समाज तुम्हें याद रखेगा, और अगर तुम बसपा को खत्म करने में अपना नाम दर्ज करा लोगे तो बहुत लोग आए, उदित राज पासवान अठावले तमाम ऐसे लोग आए और कितने चले गए। सर ये जो युवा है, युवा को तोड़ रखा है अपनी बहुजन समाज पार्टी से। ये युवा जो है ना अनकैडराइज है। जब से साहब कांशीराम हमारे बीच से गए हैं तो ये कैडर बंद हो गए हैं। तो जैसे जैसे इन बच्चों के अंदर समझ आएगी वैसे वैसे उसको लेफ्ट करते हुए चले जाएंगे। सर कैडर फिर कब चालू करोगे आप? कैडर चल रहे हैं लगातार। मैं अभी हमारा प्रयास है कि हम लखनऊ के अंदर 1000 कैडराइज लोगों को इकट्ठा करने का, हमको साहब कांशीराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा प्रयास है। पहले हम लखनऊ में 1000 लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कैडराइज लोग हैं। उसके बाद में हम दिल्ली के अंदर 5000 लोग इकट्ठा करेंगे, फिर 25000 और 1 लाख। 2027 तक 1 लाख मिशनरी कार्यकर्ता को इकट्ठा करने का हमारा प्रोग्राम है हमको, क्योंकि अगर हम नए कैडराइज बनाएंगे उसमें हमें समय लग जाएगा। तो जो कैडराइज हैं उनको एक साथ जोड़ करके फिर उनको कैडर पे कि जो उनको लगा करके उनकी ड्यूटी वो लोग निभाएंगे तो हम जल्दी इस मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं।
सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को फोन करके बुला लेना चाहिए, चंद्रशेखर जी को, क्या ऐसा होना चंद्रशेखर चाहिए? के बारे में देखो, वो हमारे इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो बीएसपी से संबंधित मूवमेंट का चल रहा है। आप ज्यादा सवाल चंद्रशेखर भाई के बारे में पूछेंगे तो उचित नहीं होगा, वो फिर मैसेज गलत चला जाएगा। ओके सर, धन्यवाद।